गदाधर शिवासुरी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि श्रील प्रभुपाद ही वांटेड, प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस्कॉन के भक्त आध्यात्मिक प्रगति के लिए श्री विग्रहों की आराधना करने का जो साधन है या जो विधि है उसका पूरा पालन करें। क्योंकि हमारी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो 64 अंग बताए गए हैं उसमें से जो सबसे 5 मुख्य जो अंग है उसमें से एक है भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करना, श्री मूर्ति सेवन। तो उनके आराधना करने से भक्त की चेतना, उनकी इंद्रियां, मन सब कुछ भगवान में स्थिर होने लगता है। और साथ साथ भगवान के विग्रह जो है वो भगवान का अर्चा अवतार माना जाता है। अलग अलग प्रकार के अवतारों में एक अवतार होता है अर्चा अवतार। और रूप गोस्वामी के द्वारा भक्ति के जो 64 अंगों का वर्णन है उसमें अधिकतर जो अंग है वो अधिकतर अंग भगवान के श्री विग्रहों के संबंधित है। विग्रहों की सेवा में इसका ध्यान रखना, विग्रहों की सेवा में ध्यान रखना। तो इससे आप हम ये समझ सकते हैं कि हमारी परंपरा के आचार्य और हमारे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेश जो है उसमें श्री विग्रहों की सेवा का कितना महत्व है। यहाँ तक कि श्री प्रभुपाद जी एक बार ऐसा भी कहे थे मायापुर में कि अगर किसी भी मंदिर में कोई भी डिवोटी भगवान के जो मूर्ति है, श्री विग्रह है, पूरे मन लगा करके उनकी सेवा करेगा, पूरे मन लगा करके सारे भक्त विग्रहों को बहुत आदर देंगे और उनको बहुत अच्छे से सम्मान, उनकी सेवा करेंगे। बहुत अच्छे से का अर्थ क्या होता है, ऐसे तो प्रभुपाद ने नैरो करके दिया है, लेकिन अच्छे से का अर्थ का है कि क्लीनलीनेस 100% मेंटेन होना चाहिए और टाइम में 1 सेकंड का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो टाइम होना चाहिए उसी टाइम पे होना चाहिए। एक्यूरेसी, टाइम एक्यूरेसी एंड क्लीनलीनेस। बट इसके अतिरिक्त जैसे डीटीज को लेकर के जो रूप गोस्वामी ने संदेश जो अंग बताए उसका पूरा पालन किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट फेस्टिवल्स, डिटीज के लिए अलग अलग प्रकार के उत्सव का आयोजन किया जाए, डिटीज की सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। जैसे मुझे स्मरण है बहुत समय पहले जब ये मंदिर, अपने अहमदाबाद मंदिर का इंस्टॉलेशन, डिटीज इंस्टॉलेशन हुआ था, उसके कुछ समय के पश्चात हमने मंदिर में ऐसा कार्यक्रम शुरू किया था प्रभु ने कि हर रविवार को पब्लिक आती थी बहुत, तो हर रविवार को भगवान के श्री विग्रह को टेम्पल को सराउंडिंग करीब 5-7 बार शोभा यात्रा होती थी। ब्रिटिश को पलकी में लेकर के कीर्तन के साथ पलकी में ले जाते थे और उसमें अपना ये जो बड़ा रथ यात्रा का रथ है उसी रथ का उपयोग होता था उस समय, और वही रथ सराउंडिंग होता था। इट टुक अराउंड 40 हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, बट इट वाज काइंड ऑफ प्रोसेसन, एवरी संडे प्रोसेसन। साउथ इंडिया के कई मंदिर है ऐसे जिसमें ऐसा होता है। तो वहाँ पर कुछ ऐसे मंदिर है जहाँ पर 365 दिन फेस्टिवल होता है। जैसे अपना इस्कॉन मायापुर है, इस्कॉन मायापुर में हर सैटरडे संडे को फेस्टिवल होता है। हर सैटरडे को एलिफेंट प्रोसेसन होता है, राधा माधव जाते हैं एलिफेंट के ऊपर बैठ करके कीर्तन के साथ पूरा घूमते प्रोमाइसिस में। सो दिस एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि भगवान के आविर्भाव दिवस, फिर रास पूर्णिमा, फिर पुष्य अभिषेक, फिर होली, या फिर यू नो हरियाली तीज,
या फिर इस प्रकार के जो डीटीज को लेकर के, डीटीज के संबंधित वसंत पूर्णिमा, डीटीज को लेकर के जो विग्रह, जो फेस्टिवल्स होते हैं, उसको छोटे बड़े लेवल पर सेलिब्रेट करने से, और आप शायद आप भक्तों ने अनुभव किया होगा कि कई मंदिरों में, जैसे वृंदावन और मायापुर खास करके, वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में और अपने मायापुर मंदिर में विग्रहों के विग्रहों के प्रति विशेष आकर्षण है भक्तों का, राइट। सबसे ज्यादा फेमस भगवान नृसिंह देव पंचतत्व और राधा माधव, इन सब के विग्रह के फोटोज शायद पूरे विश्व के हर एक जगह, हर एक कोने में पहुंच गए। वाई? क्योंकि विग्रहों के प्रति कोई स्पेशल आकर्षण है सबके सबके हृदय में, isn't it? द पॉइंट हियर इज कि विग्रहों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा सम्मान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भगवान है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी ऐसा स्टेटमेंट ये से बताए थे कि जिस स्थान पे विग्रहों को बहुत अच्छे से सेवा होती हो, उनका अच्छे से मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, उनके सभी भोग, आरतीस, अच्छे कीर्तन, डिफरेंट फेस्टिवल्स, ये सब होता है, तो भक्तों को धन अपने आप आता है, भक्तों के पास धन अपने आप आता है। क्योंकि फेस्टिवल्स करने के लिए यू नीड मनी। इफ यू वांट टू डू फेस्टिवल, आपको धन चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि क्योंकि धन नहीं होने के कारण हम फेस्टिवल नहीं करते, लेकिन जो भक्त इच्छा करके भगवान की सेवा करना है, तो फिर भगवान धीरे धीरे धन देते हैं। लक्ष्मीपति माधव नाम है, माधव का नाम है लक्ष्मीपति, तो वो जो लक्ष्मी तो देने वाला तो वही है। सो दिस थिंग Prabhupada has given this statement that if you worship, somebody asked Prabhupada, but Prabhupada, मायापुर में कौन धन देगा? Who will give donation to Mayapur temple? Prabhupada say, you worship Radha Madhav Ashtasakhi nicely, the money will come automatically. So it is Prabhupada's desire that we worship the deities with full of our capacity. Of course, deities के लिए ऐसा माना जाता है कि पत्रम पुष्पम फलम तो एम से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान पत्ते, पुष्प, फल, जल खा करके उनको और कुछ नहीं चाहिए ना। तो कोई कह सकता है कि फिर कोई why there is a need of pomp, why there is a big opulence? भगवान तो भाव के भूखे हैं तो दे देंगे। तो यही तो भाव की कसौटी है ना, कि अगर आपके पास धन है और फिर आप पत्ता ही देते हो, केवल फूल ही देते हो, केवल फल ही देते हो, तो फिर भगवान आपकी शरणागति, आपकी भावना को समझ जाते हैं कि आप क्या चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक भक्त थे जिसका वर्णन एनओडी में आया था, अगर आपको स्मरण होगा तो, जिनके पास धन नहीं था लेकिन उनके पास गोपाल को विग्रह था, और जब वो सब मानसिक रूप से सेवा करते थे। अब मानसिक रूप में सेवा करने में क्या होता है, समझ लो कि आपको कोई बोल दे कि आप भगवान के किसी भी विग्रह को मन से सोच लो, आप उनकी मानसिक रूप से सेवा करो। तो मानसिक रूप से सेवा करने में आप क्या करोगे? पत्रम पुष्पम फलम तो करोगे। आप कहोगे भाई मानसिक रूप से कर रहे हैं तो फिर क्यों रत्न सिंहासन बनाओ, तो क्यों ना सोने का चावल यूज करो, क्यों ना रत्न जड़ित आरती प्लेट बनाओ, है ना, क्यों ना स्वर्ग के पुष्प यूज करो, वैकुंठ के पुष्प यूज करो, isn't it? Because you are doing it mentally. Means the more the heart is a reflection, it is reflecting what we have in our consciousness. तो वो भक्त खीर बना के खिलाते थे भगवान को, और गरम मन से उनको भोग लगाया और चेक करने चाहते थे कि कितना गरम है खीर, तो उनका उंगली जल गया। सो देर आर अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स लाइक दिस, जिसमें ये कहा है जैसे भगवान साक्षी गोपाल बन के आए, साक्षी बनकर आए, फिर भगवान जगन्नाथपुरी में तो निरंतर कथा ऐसी लीला होती रहती है, और माधवेंद्रपुरी के साथ स्वप्न में आए 3 बार, और इस तरह से
तो अलग अलग ये कथा लीलाएं हैं, ये केवल हमारे मनोरंजन करने के लिए नहीं है। ये जो लीलाएं हैं, ये जो कथाएं हैं, ये ऐसी घटनाएं जो बीत चुकी है। और ऐसा नहीं है कि प्रभु जी वो तो वो युग था, अब वो घटना ऐसी नहीं बीतेगी, ऐसा भी नहीं है। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात, कौन है आप? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। हे प्रभु, आप प्रतिमा नहीं हो, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। ये चीज हम कभी नहीं भूल सकते। आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, यू आर नॉट प्रतिमा। लेकिन प्रभु जी मैं जब जाता हूँ तो मुझे तो वही मार्बल की मूर्ति दिखती है। मैंने इतने सालों में कितना भी प्रयास किया, मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मार्बल का मूर्ति है। अब पता नहीं मेरी आंखों की कमजोरी है या फिर मेरा हृदय क्लीन नहीं हो रहा है, क्या बात है। इट इज नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि आप मार्बल की मूर्ति को नहीं देखते, यू डू सी मार्बल ब्यूटी। लेकिन जब आप देखते हो विग्रह को, तो यू फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इन दैट। यू फील द प्रेजेंस कि वो वहां पर उपस्थित है। एंड यू फील, आप उस समय जैसे, आई जनरली गिव एग्जांपल कि व्हेन द लॉर्ड इज प्रेजेंट, समझ लो कि समझ लो कि कोई बड़ा आदमी है, अगर मटेरियल वर्ल्ड में देखो, समझ लो कि आप यहाँ पर, आप कहीं पर प्रोग्राम में हो और आपके सामने नरेंद्र मोदी या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खड़े बैठे। सो वॉन्ट यू बी अलर्ट इन एवरीथिंग? आपकी हर एक हंसना बोलना, हाथ पाँव मुंह सबको एकदम संभाल के रखते हो ना आप, कि कोई कहीं पर कोई 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 रॉन्ग गेस्चर भी ना हो जाए, इट रॉन्ग जेस्चर भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ ध्यान रखते हो। एंड फॉरगेट अबाउट मटेरियल एडवांस पीपल, व्हाट अबाउट योर स्पिरिचुअल मास्टर? जब आपके आध्यात्मिक गुरु होता है तो सामने गुरु महाराज के सामने आप, हाउ अलर्ट यू आर, फुल्ली अलर्ट। इधर उधर नहीं देखते आप, यू आर वेरी क्लियर, वेरी फोकस्ड। अभी फर्क केवल इतना है कि वो मार्बल की मूर्ति है और ये लिविंग बॉडी है, बस। बाकी दोनों में वास्तव में कोई अंतर नहीं है। वो ये सेवक भगवान है, वो सेव्य भगवान है। ये गुरु उनके प्रतिनिधि है और वो साक्षात परमेश्वर है। दोनों में अंतर कुछ नहीं है। तो हमें ट्रेनिंग क्या चाहिए? हमें ट्रेनिंग चाहिए कि डीटीज को उसी आधार से रिस्पेक्ट दिया जाए, मन से। एंड व्हेन यू आर अटैच विद द डीटी, कई बार क्या होता है कि आप सेवा करते करते, जैसे आप राधा गोविंद जी को रोज देखते हो या वीक में एक बार देखते हो, वॉट एवर, तो आप उनके प्रति थोड़ा आकर्षण हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। कोई भी ड्यूटी हो सकती है, वृंदावन कृष्ण बलराम राधा माधव, आपके अपने घर की ड्यूटी, एनीथिंग, दैट्स फाइन। ड्यूटीज में कंपैरिजन नहीं होता है कि तुम्हारी ड्यूटी मेरी ड्यूटी से अच्छी है या इनकी ड्यूटी उसकी ड्यूटी से अच्छा है। हर एक भक्त के लिए अपनी ड्यूटी सबसे उत्तम होती है। So there is no comparison between deities. All deities are equally powerful, equally opulent, and equally beautiful. So it is not good to, and therefore, as per the Shastri advice, we are not supposed to disclose our Pratibhu deity. शास्त्र क्या है? गुरु का दिया हुआ मंत्र, फिर जपमाला और आपके आराध्य देवता, ये तीन चीज की कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए। आई थिंक समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही कोई श्लोक है। सो मे बी आई फॉरगॉट समथिंग, मे बी ऐसा शास्त्र का प्रमाण है कि गुरु अपने अपने प्रतिभा मूर्ति के विषय में बताए। द पॉइंट हियर इज that the deities are deities. Now, there are certain guidance given by ISKCON GBC also. ISKCON GBC ने, first of all, we must understand, प्रभुपाद क्या चाहते थे। वो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने और जीबीसी ने बहुत गहराई से समझने का प्रयास किया और प्रभुपाद के सारे इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने
अंडरस्टैंड करके उसके आधार पर गाइडलाइन बनाई गई। प्रभुपाद से अप्रूवल भी कई बार, कई चीजों को प्रभुपाद जब उपस्थित थे तभी अप्रूवल हो गई थी। सो और खास करके श्री प्रभुपाद ने पर्सनली जननिवास प्रभु पंकजांगी प्रभु को मायापुर में विग्रहों की सेवा करना सिखाया था। इवन चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब मैं चैतन्य चरितामृत राइट कर रहा हूँ उस समय मैंने शालिग्राम शिला की शुरुआत नहीं की है हमारी इस्कॉन के किसी भी मंदिर में, लेकिन बहुत जल्द मैं मेरे ब्राह्मण भक्तों को ये ट्रेनिंग देने वाला हूँ कि शालिग्राम की सेवा कैसे करनी चाहिए, ऐसा प्रभुपाद ने मेंशन किया था। So Bhakti Prabhupada ji taught Jananivas Prabhu how to worship Shaligram Sila in Mayapur. So point here, GBC body ने गाइडलाइन बनाई, खास करके आप फेमस पुस्तक है, आप में से कोई भी भक्त अंग्रेजी भाषा में अवेलेबल है, शायद अब हिंदी में भी हो रहा होगा। पंचरत्न प्रदीप करके ग्रंथ है जिसने जीबीसी ने उसको प्रिंट किया है 2 वॉल्यूम में। तो can you please repeat the name of the book? पंचरत्न प्रदीप। Okay. Very nice book and it has everything सब कुछ है उसके अंदर डिटीज को लेकर के। उसमें कुछ कभी कभी जैसे जैसे डिस्कशंस होते रहते हैं वैसे वैसे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस करना पड़ता है, कभी कभी तो करना पड़ता है। अगर ये चेंजेस वगैरह इसलिए होना करना पड़ता है क्योंकि आने वाले 10,000 साल तक इस्कॉन को सेफ और सिक्योर बनाए रखने के लिए कुछ चीजों को बहुत दूर की दृष्टि से देखना पड़ता है। इसलिए कभी कभी ऐसा सुनने में आता है, कई बार भक्त लोग परेशान हो जाते हैं, इतने सारे नियम क्यों, रूल्स रेगुलेशंस, तो इसका बैलेंस करना पड़ता है कि ज्यादा ढिलाई भी नहीं कर सकते और ज्यादा सख्ताई भी नहीं कर सकते, इसका बैलेंस करना पड़ता है। अब ज्यादा ढील करोगे तो क्या होगा, आगे जाकर के ये संस्था के नियम सब टूट जाएंगे, लोग नियमों को चुस्त रूप से पालन नहीं करेंगे। आपकी पीढ़ी कर लेगी, आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी शायद, या उसके आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी। तो इसमें ढिलाई नहीं कर सकते और सख्ती इसलिए नहीं कर सकते कि सख्ती के कारण भक्तों की सेवा में बाधा आ सकती है, तो ये दोनों का बैलेंस करना पड़ता है। तो हमारे जो लीडर्स है, नेता है, वो लोग ढिलाई और सख्ताई दोनों में बैलेंस करके नियम बनाते हैं। कभी कभी ऐसा लगे कि हमें ये पसंद नहीं आया तो हमें सोचना चाहिए कि मैनेजरियली जो अथॉरिटीज है उनको अगर ये सही लगा है कि इस्कॉन के सुरक्षा के लिए ये निर्णय लेना सही है, तो फिर वो निर्णय लेना पड़े तो हमें उसमें सहयोग देना चाहिए, हमें उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली ऐसा सुनने में आया था कि इस्कॉन में गोपी गीत नहीं गाना चाहिए, गोपी गीत गाने को मना किया था, और सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। बाद में फिर ये मॉडिफाई किया गया था, गोपी गीत के केवल शुरुआत के 4 या 8 श्लोक आ सकते हैं, 4 या 5 श्लोक ऐसा। वेल दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, ये केवल एक उदाहरण है। अभी इसमें अभी तक तो गाते थे गोपी गीत, लेकिन अब मना किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जीवीस ने इसको एक कंसर्न समझा है, एक चिंता का विषय है ऐसा समझा। So like this there may be some instruction given by DT's department, so we should cooperate. अगर DT's की साधना श्रील प्रभुपाद जी के गाइडेंस के आधार पर चुस्त रूप से अगर कोई करता है, चुस्त रूप से, तो कितने लोग को फायदा होता है? संबंधी में से अनम्यूट करके कितने लोग को फायदा होगा? समझ लो, भगवान के विग्रहों की सेवा अच्छे से हो रही है तो कितने लोग को फायदा होगा? आई मीन कौन से वर्ग को फायदा होगा? पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल को फायदा होगा, बताइए। सभी को होगा प्रभु जी। Who?
सभी को होगा, everyone will be benefited. Yeah, maybe you would like to give the group of people like पुजारीस को फायदा होगा और किसको फायदा होगा? प्रभु जी, पुजारी के साथ साथ जो भी दर्शन करने आते हैं रेगुलर बेस पे हो या जो भी दर्शन करने आते हैं उन सबको बेनिफिट मिलेगा. Yes. So let us count पुजारीस. 1, नंबर 2 में हम कर सकते हैं क्या? General people in general who are coming for darshan. Okay, और नंबर 3 में क्या आ सकता है? हरे कृष्ण. प्रभु, जो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है, साधक भक्त है, उनका भगवान के प्रति, विग्रह के प्रति आसक्ति, आकर्षण बढ़ेगा, तो उनको बहुत हेल्प करेगा स्पिरिचुअल लाइफ में. ओके, साधक में कम्युनिटी डिवोटीज जो और मंदिर में रहते नहीं है, लेकिन मंदिर से जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी डिवोटीज. टेम्पल रेसिडेंट ब्रह्मचारीज, टेम्पल प्रेसिडेंट, विजिटिंग गेस्ट, इस्कॉन में जो विजिटिंग गेस्ट होते हैं वो, लाइफ मेंबर्स जो वहाँ पर गेस्ट में रुकते हैं, गेस्ट हाउस में रुकते हैं, राइट. एंड उस स्थान का CM, PM, लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर, isn't it? So all these people are going to be benefited by these services. Isn't it? तो आप सोचिए कि कितना बड़ा जिम्मेदारी है भगवान के विग्रहों की सेवा अच्छे से करा, कितना बड़ा जिम्मेदारी है. सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज सभी ये जितने भी हमने लिस्ट किए उन सभी के स्पिरिचुअल ग्रोथ का जो आश्रय, जो मूल है, जो रिसोर्सेज है, जहाँ से सारा खजाना आता है भक्ति का, ये तो विग्रह ही है. तो उनकी सेवा अच्छे से करनी चाहिए. अभी देयर इज अ क्वेश्चन कि घर के विग्रह और टेम्पल के विग्रह, तो हमें किसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए? ये कॉमन क्वेश्चन सब जगह होता है, एवरीवेयर. तो जनरल गाइडेंस ये दिया जाता है कि घर के विग्रह जो है वो हमारे स्केड्यूल पर चलते हैं और टेम्पल में हम भगवान के स्केड्यूल पे चलते हैं. टेम्पल में जो भगवान की सेवा होती है वो उसको बोलते हैं एलोबरेट सर्विस, फुल सर्विस, विस्तृत सेवा होती है. और घर में जो होता है उसको सामान्य सेवा बोलते हैं. सामान्य सेवा घर पे जो होता है ना, दैट इज इजी गोइंग, सिंप्लीफाइड. आप उठोगे तब भगवान उठेंगे, आप भोग लगाओ तब भगवान खाएंगे. तो बोथ आर इक्वली हेल्पफुल, बट मंदिर में सहायता ये होती है कि मंदिर जो होता है वो आध्यात्मिक हॉस्पिटल का काम करती है, भगवान का निवास स्थान के रूप में एक धाम का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है. वहाँ पर अनेक भक्तों की संगति के साथ भगवान की सेवा होती है और कलयुग के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है संकीर्तन में, क्योंकि आप जब मिलकर के मृदंग करताल बजाते हो, कीर्तन करते हो सब मिलकर के और भगवान की खुशी के लिए आरती वगैरह फेस्टिवल्स मनाए, तो इससे क्या होता है कि भक्ति में आप सोचिए कि एक साल आप फेस्टिवल में ठीक से नहीं जा पाए, कुछ जा पाए कुछ नहीं जा पाए, कुछ को वर्चुअली करना पड़ा, व्हाटएवर, इधर इट. एक साल फेस्टिवल में आपको ब्रेक मिला, लेकिन एक साल पहले, फॉर एग्जांपल कोरोना काल से पहले जो फेस्टिवल्स वगैरह होते थे वो आपको कितना नरिशमेंट, कितना एनर्जेटिक, कितना स्पिरिचुअली बेनिफिशियल आपको लग रहे थे. तो डिवोशनल सर्विस के प्रोग्रेस के लिए टेम्पल इज मस्ट. आप सोचिए कि सौभाग्य से आपके सामने टेम्पल है, लेकिन कई ऐसे देश है, कई ऐसे स्थान है जहाँ पर टेम्पल नहीं है, तो वहाँ पर भक्तों को ये सुविधा अवेलेबल नहीं है. हमारे पास ये सुविधा अवेलेबल है. तो इसलिए भगवान के विग्रहों की सेवा करने में हमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए. और साथ साथ में अगर कोई ध्यान से करेगा सेवा तो वो क्या होगा
उसका आध्यात्मिक जीवन पूरा स्फूर्तिमय बन जाएगा, स्फूर्तिमय हो जाएगा। और प्रीचिंग मिशन का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमारे हृदय में स्थिर हो जाएगा। There will be a strong foundation in our preaching mission. Just imagine, प्रभुपाद जैसे थोड़ा आगे बढ़े, जगन्नाथ विग्रह की स्थापना कर दी, राधा गोविंद जी विग्रह की स्थापना कर दी न्यूयॉर्क में। प्रभुपाद was very quick in establishing this. Of course, those days was required, but Prabhupada was very insisting for deity worship. It was required. आइडिया जनरली ऐसा होता है, समझ लो कि आप कोई भी एक स्थान ले लो, कोई भी एक स्थान, कोई ऐसा टापू है, अंडमान निकोबार फॉर एग्जांपल, या कोई भी, अगर आपको वहां पर प्रीचिंग करना है तो जनरली प्रभुपाद का स्टाइल क्या था? प्रभुपाद ने 3 फैमिली को भेजा था लंदन। किसी को याद है 3 फैमिली? यस प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु And then Mukunda Maharaj, back then Mukunda Prabhu, and his wife. And one more. And Gurudas Prabhu maybe. Yes. तो ये 3 फैमिली को हस्बैंड वाइफ 6 भक्त थे, उनको लंदन भेजा था। नाउ यू जस्ट इन ब्रीफ आई टेल यू, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपने एक सन्यासी शिष्य को लंदन भेजा था पहले, लेकिन किसी कारण से वो ठीक से कृष्ण भावनामृत को प्रस्थापित कर नहीं पाए लंदन में। भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की बड़ी इच्छा थी कि वहां पर प्रीचिंग हो। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद सन्यासी नहीं, लेकिन गृहस्थ भक्तों को भेजा वहां पर। प्रभुपाद खुद नहीं गए, केवल उनके शिष्य गृहस्थ भक्त हो गए, और उन लोगों ने प्रीचिंग किया। जनरल ये स्ट्रेटेजी प्रभुपाद सब जगह यूज किए थे, प्रीचिंग किया। प्रीचिंग में वो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे, कीर्तन करते थे, पार्क में बैठकर कीर्तन करते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, वीकली प्रोग्राम कंडक्ट करते थे, और इस तरह से लोग धीरे 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 आकर्षित होने लगे। फिर उसमें उनको मिल गए मिस्टर जॉर्ज हैरिसन, है ना, वो मिल गए। अब उनके पास कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे, बहुत लोग जो रेगुलर आते थे। तो प्रभुपाद को उन्होंने लेटर लिखा कि प्रभुपाद, कृष्ण कॉन्शियसनेस हैज बिगन इन लंदन नाउ, कृष्ण भावनामृत लंदन में शुरू हो गया है। एंड देन दे इनवाइटेड प्रभुपाद, तब उन्होंने प्रभुपाद को इनवाइट किया। एंड देन दे स्टार्टेड टू मेक प्लान फॉर बाइंग अ प्लेस फॉर टेम्पल। देन दे इंस्टॉल द डीटी। आप समझे डीटी इंस्टॉलेशन कब आया? पहले प्रचार करना पड़ता है, भक्त बनाने चाहिए, जब भक्त होते हैं फिर मंदिर की बात होती है। पहले छोटा सेंटर होता है, फिर मंदिर बनता है। तो डीटी इंस्टॉलेशन करने से पहले आपके पास प्रॉपर सुविधा हो, वो बहुत ही आवश्यक है। और ये आपको प्रचार करने के लिए एक मजबूत ढांचा, मजबूत पिलर आपके हृदय में स्थिर होता है। अगर आप डीटीज की सेवा में निग्लेक्टफुल हो जाते हैं, इन केस ठीक से सेवा नहीं होती, तो डीटीज की सेवा आपके लिए एक बर्डन बन जाएगा आशीर्वाद की जगह पर। तो एक भार लगेगा, भगवान की सेवा उस भक्त को भार लगने लगेगी। जस्ट लगेगा।
Sorry, I'm back. So, भगवान के विग्रहों की सेवा जब कभी बढ़ने लगे तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात हो जाती है, क्योंकि भगवान के विग्रहों की सेवा का जो मेन प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो अगर उसको सही ढंग से किया जाए तो बहुत बहुत बड़ा रिजल्ट देती है, बहुत बड़ा रिजल्ट देती है। अगर उसको बर्डन या उसमें समस्या आ जाती है, डिटीज की सर्विस ठीक से नहीं होती, तो वो दुर्भाग्य और फिर कभी कभी वो नुकसान भी होता है भक्ति के मार्ग में। जैसे बोलते हैं ना सेवा अपराध जिसको बोलते हैं, तो सेवा अपराध के कारण क्या होता है, भगवान की सेवा अपराध से राधा रानी अप्रसन्न होते हैं, और राधा रानी अप्रसन्न होने के कारण हमारी भक्ति में व्यवधान आते, बाधा आते। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में एक मंदिर था उग्र नरसिंह देव का, अगर आप कभी कभी गूगल करना है तो देख सकते हो। राजस्थान में एक मंदिर था उग्र नरसिंह देव का। उन लोगों को मना किया था कि उनकी पूजा मत करो आप, गांव में, एक गांव में था, लेकिन वो लोग बहुत ही इंसिस्ट कर रहे कि हमें करना है करना है करना है, तो किया। अभी वो लोग ठीक से पालन नहीं कर पाए। क्या हुआ, उस पूजा करने वाले पुजारी तो बहुत अच्छा था, सेवा करता था, लेकिन पुजारी बूढ़ा होने लगा, उसमें कम प्रॉब्लम आने लगी सेवा में। और पुजारी का बेटा जो था वो इतना सोनागत नहीं था, तो क्या हुआ, सेवा ठीक से नहीं होने लगी, तो सेवा बंद होने लगी, सेवा बंद ही कर दिया। और यहाँ तक कि भगवान नृसिंह देव का सेवा अपराध हुआ। अब समस्या ये हुई कि बनाया गया था कि देखो ये करना मत, और ये नृसिंह देव का सेवा अपराध हुआ, तो परिणाम ये आया कि वो गांव आज भी, अगर आप आज भी जाते हो तो उसको घोस्ट विलेज बोलते हैं, घोस्ट टाउन आज भी है, पूरा गांव है, अभी भी है पूरा गांव। मैं अभी 6 महीने पहले वो आर्टिकल पढ़ा था, न्यूज में आया था, राजस्थान का घोस्ट टाउन बहुत फेमस है, घर है, सब कुछ है वहां पर। आप समझे, पूरा गांव बसा बसा गांव, 100 साल से ज्यादा खंड के रूप में पड़ा है, अभी भी गांव पूरा खंडर है, घर हुआ, घर है, सब कुछ है, फिर भी बिकॉज लॉर्ड नृसिंहदेव की सेवा अपराध हुई। गांव में सम पीपल से ओ भगवान तो कितने क्रुद्ध है, दयालु होने चाहिए, ऐसा थोड़ी चलता है, ऐसा सब कोई सोच सकता है। लेकिन भगवान के विग्रहों की सेवा करने में सावधानी रखनी पड़ती है, इसलिए वी कैनॉट कीप इट विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर सर्विस फैसिलिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल यशोमती नंदन प्रभु अहमदाबाद में जब थे, तो प्रभु जी का एक बहुत ही क्लियर मैसेज आता था यशोमती नंदन प्रभु का इतने सालों में। वो मुझे बोलते थे कि विश्वरूप, हमेशा भगवान के विग्रहों की सेवा में कोई भी चीज नई शुरू करनी हो तो करने में कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन ऐसे प्रयास करो कि वो एक बार ना हो, वो हर साल होना चाहिए, या मीन्स रेगुलर होना चाहिए, वंस इन अ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे टेम्पल का सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, वो अलग बात है, लेकिन लिटिस में स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है सर्विसेज में, वो जो सुटेबल स्टैंडर्ड। इसलिए ऐसा नहीं कि अब हमारे पास अभी कोई सुविधा नहीं है और हम एकदम प्रयास करेंगे कि हम वृंदावन जैसा वर्शिप हो, बॉम्बे जैसा, मायापुर जैसा वर्शिप हो, या कई बार लोग आके कहते हैं हमें, भाई आपको पता है मायापुर में ऐसा होता है, वृंदावन में ऐसा होता है, वहाँ बॉम्बे में ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, उधर है। यस, हम जानते हैं कि वहाँ पर इस तरह से होता है, लेकिन वो स्टेज पर पहुँचने के लिए हमें प्रचार बढ़ाना पड़ेगा। जब भक्त लोग बढ़ेंगे, भक्तों को ट्रेनिंग मिलेगी, भक्तों को ट्रेनिंग अकेले में, अपने आप में ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं होती है, ट्रेनिंग के साथ साथ वो भाव, जो मूड आना चाहिए भक्तों को,
हृदय में स्पिरिट होनी चाहिए भगवान की सेवा की, ये आर्टिफिशियल वस्तु नहीं है, यू नो, दिस इज आर्टिफिशियल मोड, इट्स मैकेनिकल प्रोसेस। किसी पास क्या करें, यू नो, सिंपल, यू नो, मंत्र बोलो 3 बार, घंटी बजाओ, भोग लग गया, हो गया, फिनिश, ओके, दैट इज ओके। अगर उतना भी करते हो तो अच्छा है, लेकिन वी आर ट्राइंग टू री-एस्टेब्लिश आवर कनेक्शन विद द लॉर्ड। इसलिए पुजारी के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम होना ये बहुत आवश्यक है। जब तक ये होगा नहीं, तब तक भगवान की, अब क्या होगा कि पुजारी का 1-to-1 रिलेशन भगवान के साथ हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो सबकी ओर से सेवा कर रहा है ना, सब भक्तों की ओर से वो सेवा कर रहे हैं पुजारी, तो इसलिए वो पुजारी हैज टू मेंटेन अ गुड लव एंड रिलेशन विद द डेटी। फॉर एग्जांपल, Prabhupada was, many times it happened that Prabhupada was sick and he was worshipping deity. जैसे प्रभुपाद के कुछ शिष्य है, अभी एक मेरे अपने गुरु महाराज की बात कर रहा हूँ, जस्ट टॉकिंग अबाउट माय स्पिरिचुअल मास्टर, एग्जांपल के रूप में, कि एक बार उनका हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, तो उनको डॉक्टर मना किया था, बट स्टिल ही वाज वर्शिपिंग द डेटी। और मुझे यहाँ पर पता पड़ा था बीच में, ये जब उनको कोविड का प्रॉब्लम हुआ था, तो कोविड के बाद भी उनको बहुत वीकनेस आई थी, तो फिर भी ही वाज वर्शिपिंग मंगला आरती इन द ऑल्टर। सो लाइक दिस, उसमें ऐसा नहीं कि आई वांट टू डू सम तपस्या, ये भाव नहीं है, उनकी भाव है कि उनका लगाव है भगवान के प्रति इतना, that attachment is there. There are many examples. जननिवास प्रभु, यू नो, एक दिन रात को नेट लगाना भूल गए थे, तो नेट लगाने के लिए आधी रात को उनको उठना पड़ा है। एक डिवोटी है, एक पुजारी है, ये सत्य घटना है, एक पुजारी है, उनको रात को भगवान सपने में, राधा माधव जी सपने में आए, और वो पुजारी ब्रेक पर था, आप समझे, ब्रेक पर, ब्रेक इन द सेंस उनको बहुत तेज बुखार था, 102 103 बुखार था, उनको तेज बुखार था, बहुत साल पहले की बात है, तो बहुत साल इन द सेंस 10 साल तो आसपास। तो वो पुजारी अपने कमरे में सो रहे थे, उनका कमरा मंदिर से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा ये सब बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये वहाँ से मुझे सुनने में मायापुर में आई है, ये बता रहा हूँ। अभी इसका आप ये कोई ये कह सकता है कि इसका ऑथेंटिसिटी क्या, आई हैव नो ऑथेंटिसिटी प्रूफ ऑन दैट, आई एम जस्ट टेलिंग यू द कथा आई हर्ड फ्रॉम देयर। सो वो भक्त की सो रहे, एंड आई कंफर्म विद जननिवास एंड ही एग्रीड। सो वो भक्त पुजारी सो रहे थे, और उनको रात को सपने में भगवान ने कहा, बड़ी चैन से सो रहे हो आप, तो बीमार था बेचारा, तो 102 103 बुखार था, तो वो सपने में उसको ऐसा बोले, भगवान ऐसा क्यों बोल रहे, मैं बड़े चैन से सो रहा हूँ। फिर कहा कि तुम्हारी जगह तुमने किसी और एक पुजारी को अरेंज किया है ना मेरी सेवा के लिए, लेकिन वो पुजारी ने आज मॉस्किटो नेट डाला नहीं है, और इसके लिए मुझे मॉस्किटो बाइट हो रहा है, और तुम यहाँ आराम से मॉस्किटो नेट डाल के सो रहे हो, दिस इज द मिडल ऑफ द नाइट। सो उसको वो पुजारी जो है, आई नो यू, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वो अच्छे मेरे मित्र है, अभी कुछ समय पहले अहमदाबाद आए थे, 1-2 घंटे के लिए अहमदाबाद आए थे, सो वी हैड गुड टाइम विद हिम। तो वो पुजारी उनको फिर से बार बार रात को यही, जैसे वो सपने को पहले सोचा कि हो सकता है गलती हो जाए ना, सपने का वैल्यू कितना, तो फिर सो गए। फिर उनको हर 5 मिनट में ये बात है, बोले मॉस्किटो नेट तो डाला नहीं है, मॉस्किटो नेट तो डाला नहीं है। तो 3-4 बार ऐसा वो पुजारी थोड़ा कंफ्यूज हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि अगर सही में राधा माधव ऐसा सोच रहे तो फिर तो बलराम जी पिता भी कर सकते, कुछ भी हो सकता है। तो
वो आधी रात को इतने 102 बुखार में नहाए, स्नान किए ठंडे पानी से, फिर वो साइकिल पे आते हैं जनरली, गृहस्थ है, साइकिल साइकिल चला करके 1 किलोमीटर आए वीकनेस होने के बाद भी, और ही एंटर राधा माधव ऑल्टर, पुजारी को तो कोई रोकेगा नहीं, तो ही एंटर राधा, बट जननिवास प्रभु को दरवाजा नॉक, जैसे दरवाजा खुला राधा माधव का, जननिवास प्रभु तुरंत उठ गए, somebody has opened Radha Madhav's altar in the middle of the night. वो तुरंत उठ गए। सो राधा जननिवास प्रभु स्टेप डाउन, उनका तो आपने देखा है शायद घर अभी भी, अब थोड़ा चेंज किया, लेकिन पहले वहीं रहते थे पंचतत्व के ऊपर। तो वहां से स्टेप डाउन करके वो नीचे आए और आकर के राधा माधव ऑल्टर के पास गए, और ऑल्टर के पास जाकर कहा, हु इज देयर, कौन है अंदर, पूछा। तो वो पुजारी कहा कि प्रभु जी मैं हूँ। तो वाई यू आर हियर इन द मिडल ऑफ नाइट। तो उन्होंने ऐसा बताया कि मुझे ऐसा सपना आया था, तो मैं चेक करने आया था। सो सन्यासो से देन व्हाट यू फाउंड हियर, आपको क्या मिला इधर। तो बोले सच में मस्कुलर ने नहीं डाला है। तो सन्यास पे बोले ठीक है, मस्कुलर ने डाल के वापस चले जाओ, सो जाओ, इट्स मिडल ऑफ नाइट। सो देन द पॉइंट हियर इज कि भगवान के विग्रहों के प्रति जो प्रेम और जो भक्ति, जो आसक्ति होती है, वो हर एक भक्त को एस्टेब्लिश करने का प्रयास करना चाहिए, one to one relationship with the deities. So I was giving you example of suitable standard हमें मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए भगवान के विग्रहों का। फर्स्ट, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि डेटी इंस्टॉलेशन के डेटी सर्विसेज की इम्पोर्टेंस, थोड़ा थियोरिटिकल होगा ये सेशन। उसके बाद फिर मैं आपको संक्षिप्त में पंचरात्र प्रदीप जो बुक है ना, उसका समरी क्या है वो मैं आपको बता सकता हूँ, उस बुक का समरी। उसमें से कुछ अंश ऐसे हैं कि जो केवल सेकंड इनिशिएटेड भक्तों के लिए होते हैं, प्राइमरी इनिशिएटेड भक्तों के लिए, तो वो हम आपको बताएंगे कैसे करना, बट नॉट इन दैट डीटी वर्शिप कोर्स के डिटेल में। वी विल गिव यू द हाईलाइट और हाउ टू सर्व द डीटीज, और घर की पूजा कैसे करेंगे उसका है बताएंगे। तो रीजंस में just take one reason and then we'll ask question. So प्रभुपाद जी ने भगवान के विग्रहों की इंस्टॉलेशन करने या उनकी सेवा करने के अनेक रीजन दिए हैं। उसमें से 3 प्रोमिनेंट रीजन प्रभुपाद जी ने बताए, 3 प्रोमिनेंट रीजन। एक है प्रीचिंग, दूसरा है पर्सनल प्यूरिफिकेशन, एंड तीसरा है डायरेक्ट सर्विस टू द लॉर्ड। These 3 prominent reasons Prabhupada has given. So, preaching का अर्थ होता है कि हम सभी भक्त, तीसरा क्या बताया? तीसरा है प्रत्यक्ष, भगवान की प्रत्यक्ष सेवा, डायरेक्ट सर्विस टू द लॉर्ड। सो प्रचार का अर्थ होता है पब्लिक, जनरल पब्लिक, कांग्रेगेशन मेंबर्स एंड टेंपल रेसिडेंट डिवोटीज। जैसे हमने पहले आपको मैंने बताया था क्वेश्चन में, तो उन सभी भक्तों को ये सुविधा प्राप्त होती है कि वो भगवान के साथ अपना जो लॉस्ट रिलेशनशिप है उसको रीअवेकन करें। ये हमारी पूरी प्रोसेस ही उसके लिए है। हम कृष्ण भक्ति में जुड़े हैं, उससे उसका एक ही मात्र उद्देश्य, और कोई उद्देश्य है ही नहीं। बाकी सारी चीज कौन है, लेस इम्पोर्टेंट, बाकी सारी चीज लेस इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट एक ही विषय है, क्या, भगवान के साथ हमारा जो शाश्वत रिलेशनशिप है, संबंध है, उसको उजागर किया जाए प्रॉपरली। जब वो उजागर होगा तो हमारा भौतिक आकर्षण नष्ट होने लगेगा,
हमारे हृदय की गंदगियां हैं, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार या फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये नष्ट होने लगेगा। ये नष्ट होना ये हमारा लक्ष्य है और यही हम चाहते हैं, और दिस इज आवर गोल। एंड इसी गोल को लेकर के डीटी वर्शिप इज मोस्ट हेल्पफुल इन प्रीचिंग। जैसे आज एक भक्त का फोन आया था, तो डिवोटी मुझसे कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे उन्होंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि प्रभु जी, प्रीचिंग का अर्थ क्या होता है? व्हाट डज प्रीचिंग मीन? प्रीचिंग में क्या क्या आता है? तो मैंने कहा देखो, प्रीचिंग इज एंटायर पैकेज। प्रीचिंग में एक पैकेज होता है, पैकेज में सब कुछ आता है। डीटीज का सेवा, हरिनाम कीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, लेक्चर्स and festivals and everything. That everything is one package entirely. It's a preaching. Preaching is not that इसको preaching बोलते और इसको preaching नहीं बोलते. That's a less mature understanding. It's not mature understanding. Preaching includes duties, services. Example, just finishing with that, then you can ask questions. जनरल प्रभु एक दिन जयपताका स्वामी को पूछा कि those days Jayapataka Maharaj was like a lion. Right now also is like a lion, but he was like a वो नरसिंह वाले लायन थे, वो जो roaring lion. So before he got the stroke, तो जयपताका स्वामी, तो वो था दिसंबर का महीना, मैराथन का महीना, और जयपताका महाराज मैराथन को बहुत पुश करते थे, अभी भी कर रहे हैं, पुस्तक वितरण होना चाहिए, पुस्तक वितरण होना चाहिए। तो प्रभुपाद पर्सनली उन्होंने आदेश दिया था प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ने आदेश दिया था महाराज को कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो बहुत अच्छा मेहनत कर रहे थे। जनियास प्रभु आए जयपताका महाराज को कहा कि महाराज, और मैं तो जब कोर्स सुनता हूँ पुस्तक वितरण का, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, मुझे बहुत रोमांच होता है, बहुत एक्साइटमेंट आती है, और ऐसा लगता है कि पुजारा डिपार्टमेंट में एक दिन थोड़ा ब्रेक ले लूं और डीटी ये मैं इसमें जुड़ जाऊं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। और बट आई एम बाउंड, प्रभुपाद ने मुझे कहा है ये सेवा करने के लिए, सो आई एम यूजलेस, आई एम गुड फॉर नथिंग। प्रचार के लिए आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं किसी काम में नहीं आ सकता। प्रचार में क्या काम में आ सकता हूँ मैं? आई कैन डू एनीथिंग। जयपताका स्वामी, नो, ऐसा नहीं है। नहीं से हाउ, जब कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन युद्ध कर रहा था, तो फिर उनके ये एक सेना ये होती है जो बैटलफील्ड में होती है, और दूसरी सेना होती है जिसको असैनिक बोलते हैं। असैनिक का अर्थ क्या होता है कि उनको स्पेशल ड्रेस कोड दिया जाता है, उन पर कोई वार नहीं करेगा, और वो लोग फर्स्ट एड देना, ये आपको क्या लगता है ये पूरा दिन सुबह खाना पीना बिना युद्ध होता है? पानी की बोतल 1 लीटर से काम चलेगा? उस समय थोड़ी 1 लीटर की बोतल होती थी। तो पानी पहुंचाने, बैटलफील्ड के अंदर पानी पहुंचाने जाना, नाश्ता पहुंचाने जाना, ऐसा थोड़ी हो सैंडविच खा लिया और फिर वापस लग गया युद्ध करने के लिए। उनको भोजन देना, पानी देना, फर्स्ट एड देना, मेडिकल हेल्प देना, वॉट एवर इट इज, शस्त्र देना, कई बार शस्त्र छूट जाते, तो ये सब देना। तो ये दिस इज बैक एंड सर्विसेज। तो वो लोग इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं होता युद्ध हो ही नहीं सकता है, अगर ये लोग नहीं होता है तो। यानी महाराज से कि जनरल डीटी वर्शिप इज एज गुड एज बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो लोग आए वो डीटीज के पास ही आएंगे ना। सो वी नीड योर सपोर्ट इन दिस। तो इसलिए कई बार माताएं होती है जो फ्रंट लाइन में प्रीचिंग नहीं कर सकते, तो वो लोग कभी निराश हो जाते हैं। तो हम उनको कहते हैं, या कई बार हमें जनरली कहा जाता है कि दे डोंट हैव टू वरी, वो भी प्रचार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? उन भक्तों की सेवा करके कि जो लोग प्रचार में जुड़े हुए। So preaching is our mission, Chaitanya Mahaprabhu's mission. So one of these reason is preaching, purification and direct service,
वो हम आपको नेक्स्ट टाइम संक्षिप्त में बताएंगे। और उसके बाद फिर प्रभुपाद जी के कुछ रेफरेंसेस है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है कि जिसकी चर्चा हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो उसको संक्षिप्त में बताएंगे प्रभुपाद जी के लेटर्स के आधार से। What are the suitable standard of the deities? सुटेबल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, और विग्रहों की सेवा में कौन सी चीज को मिनिमम क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी डिटी वर्शिप इज अटमोस्ट, जैसे बोलते हैं ना कि उससे नीचे का स्टैंडर्ड मैन एक्सेप्ट नहीं होता है, तो वो क्या है, दैट विल डिस्कस इन नॉट इन डिटेल, देन विल डिस्कस फर्दर ऑन समरी ऑफ पंचरात्र। सो आई स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के डीटीज और श्री श्री गौर निताई की डीटीज, तो मतलब मैंने देखा है कि कई डिवोटीज को रेकमेंड करते हैं कि आप श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के डीटीज भी रख सकते हो, और कई लोग कहते हैं वैसे कलयुग में तो श्री श्री गौर निताई ही होने चाहिए, तो इसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है खास, क्योंकि गौरनिताई प्रभुपाद से एंड जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आल्सो प्रभुपाद अप्रूव्ड, बिकॉज सुभद्रा प्रोमिनेंट इन कलयुग, खास करके कलयुग में जगन्नाथ जी बहुत कृपालु है, लेकिन उनसे भी ज्यादा कृपालु है गौरनिताई। अभी वाई लाइक दिस, क्योंकि जगन्नाथ जी की कृपा भी चैतन्य महाप्रभु के पास है, क्योंकि महाप्रभु स्वयं तो जगन्नाथ जी की सेवा करते थे ना, वहाँ पर नीलाचल में उनके पास जाते थे, उनके दर्शन करते थे। महाप्रभु स्वयं भी जगन्नाथ जी का रोज दर्शन करते थे। he was living in जगन्नाथपुरी, तो देयर इज नो एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है उनकी सेवा में। बट वाई गौरनिताईज आर मोर इंसिस्टेड, बिकॉज गौरनिताई का जो मुख्य प्राकट्य है वो कलयुग के लोगों के लिए ही हुआ है, खास करके। तो इसलिए हम उसको डिफ्रेंशिएट करने को प्रयास नहीं कर रहे जगन्नाथ सेवा और गौरनिताई की सेवा को, बट प्रभुपाद इंसिस्टेड गौरनिताई एवरीवेयर। लेकिन जगन्नाथ deities, they are also very merciful, and Prabhupada himself established जगन्नाथ deities। जगन्नाथ deities में क्या है, बहुत फेस्टिवल्स होते हैं, there are many festivals, so you can do at home also, it's not a problem। and बच्चे जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं, we have seen small जगन्नाथ given to the children। तो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है जगन्नाथ जी के विग्रहों में और गौरनिताई के विग्रहों में, बट यस दे आर ऑल सेम। जगन्नाथ और बलदेव और तो गौरनिताई है ही, सुभद्रा जी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के अंदर कंबाइंड फॉर्म में आते हैं। सुभद्रा जी जो है वो महाप्रभु में कंबाइंड फॉर्म में आते हैं, दे आर बोथ सेम। जय कृष्ण, व्हाट इज दैट, जय गौर, से कृष्ण, से जगन्नाथ, देयर इज नो डिफरेंस। जय गौर, से कृष्ण, से जगन्नाथ, तो इसमें कोई अंतर नहीं। तो अगर कोई जगन्नाथ जी की सेवा करता है, सो दे आर वर्शिपिंग महाप्रभु ओनली, चैतन्य महाप्रभु ओनली। and somebody worshipping Chaitanya Mahaprabhu, so he is worshipping Jagannath only, there is no difference, right? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है। मैंने सुना था जैसे 4 धाम जो है वो हमारे वैष्णवों के लिए उसमें आता है बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, और एक और कौन सा, एक और कोई था, द्वार, यस। तो और तो ये लोग होते शिवाइट्स जो होते हैं, शिव जी वाले, वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री ऐसा बोलते हैं। और इसमें ही मैंने सुना था कि वैष्णवों में कि ये जो 4 धाम है ये चारों युगों से रिलेटेड है, कि और ये जो कलयुग है इसमें जगन्नाथ जी का है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि कलयुग में। सतयुग के जो विग्रह है, उस समय सतयुग में जो प्रोसेस था वो था मेडिटेशन। तो बद्रीनाथ जी का पूजा किया था बद्री विशाल जी का नर नारायण ऋषि ने बाय मेडिटेशन।
रामेश्वरम, वहाँ पर actually it's a Ramchandra worshipped Lord Shiva, by different yajnas. There is Tretayam Jajato Makhai. So Ramchandra worships of the Treta Yuga में Rameshwaram was very prominent those days. द्वारका में opulent service द्वारका में होती थी कृष्णा की, that is द्वापर युग, and उस समय अर्चा विग्रहों की सेवा युग धर्म था. And Krishna was personally residing. For example, सतयुग में बद्रीनाथ personally resided there. त्रेता युग में रामेश्वरम में Lord Ram personally resided there. Lord Vishnu. द्वापर में कृष्णा, and Jagannath Puri में Lord Jagannath is also personally residing in Jagannath Puri. Doesn't mean that अब द्वारका में कृष्णा नहीं रहे. Doesn't mean that. They are personally residing everywhere. But जगन्नाथ जी का जो ऐसा कहा जाता है कि मायापुर और जगन्नाथ ये दो ऐसे धाम हैं जो कलयुग में सारे धाम तीर्थ जो है उसका जो इन्फ्लुएंस जो कम होता जाएगा सभी तीर्थों का कलयुग में, और मायापुर और जगन्नाथपुरी का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, ऐसा ऑपोजिट है. और वो भी केवल 10,000 साल तक, उसके बाद फिर वो भी बंद हो जाएगा. अभी तो टीओपी आएगा, चैतन्य महाप्रभु का जो मायापुर धाम है उसका इन्फ्लुएंस और बढ़ता जाएगा पूरे विश्व में. यूसी आप पता नहीं हम लोग जिंदा होंगे कि नहीं उस समय, आने वाली पीढ़ी भी शायद देख पाएगी ये बढ़ता जाएगा. इट विल ग्रो लाइक दिस. Prabhuji, just a question regarding the same what Mataji asked कि प्रभु जी वो जो रामेश्वरम को बोलते हैं कि रंगनाथ को बोलते हैं प्रभु, क्योंकि ऐसा मैंने रामायण में एक बार आई थिंक आई हर्ड फ्रॉम वन ऑफ द लेक्चर्स कि पर्सनली विभीषण को रंगनाथ डीटीज दिए गए थे क्योंकि वो कौशल्या माता उनको वर्शिप करती थी, और जिस स्थान पे उन्होंने छोड़ दिया था वो मतलब उनको नीचे नहीं रखना था, और जिस स्थान पे वो शायद he went for bathing or maybe to attend nature's call, something like that. So and then he kept it, and that place is Ranganath. I am also confused whether it is Rameshwaram or it is Ranganath. Yeah, I heard that the deities को उनको वो लंका लेने के लिए भेजा था, लंका ले Yes, जाने yes, yes, हाँ, और वो उस स्थान में स्थापित हो गए थे का. हाँ, रंगनाथ. लंका जाते जाते बीच में रुक गए थे. Yes, रुक yes. गए तो फिर भगवान ने विभीषण को बोला अब तुझे सेवा करनी तो इधर आके सेवा करना, मैं इधर से नहीं हटने वाला. हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, हाँ. तो So yeah, that is, I think it's Ranganath. हाँ, वो साउथ में रंगनाथ, नॉर्थ में बद्रीनाथ, और ऐसे ईस्ट वेस्ट ऐसे करके. Yes, yes. Something. And probably one question I wanted to ask, जो आपने अभी 3 main reasons बताए, preaching, personal purification and direct service to the Lord, आपने ये बताया प्रभुपाद जी ने ये किसके रिलेटेड बोला है प्रभु जी, मतलब डीटी किसके रिलेटेड बोला है? Three main reasons for installing deities in ISKCON. ओके, हाँ. और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी. जो घर के विग्रह की सेवा करता है एंड उसमें ऑब्वियसली जुड़ा हुआ है, बट देन बाहर अलग तरह से कोई और प्रीचिंग नहीं कर सकता है, तो क्या उसको मर्सी प्राप्त हो सकती है भगवान की? मतलब विल इट बी कंसिडर प्रीचिंग? जैसे आपने अभी बताया प्रीचिंग तो डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं हो तो भी बट असिस्ट करने से भी प्रीचिंग कंसिडर करते हैं, बट एक व्यक्ति अगर घर पे ही सेवा कर रहा है, बाहर जाता ही नहीं, मे बी ड्यू टू एज या व्हाटसएवर हेल्थ रीजन, एनी वो कंस्ट्रेंट हो सकता है, तो क्या वो कंसिडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? बिकॉज भगवान बोलो फोन करे. बिकॉज डिटीज की सेवा जो मन से करता है, जिसका भक्ति स्ट्रॉन्ग होता है,
वो अपने आप को प्रचार करने से रोक नहीं सकता है। अभी क्या होगा कि by whatever reason अगर he is not able to preach, that doesn't mean that he doesn't feel to preach. He likes to preach. I remember जैसे मैं एक मंदिर में गया था, वहाँ पर जो पुजारी थे, टेल यू, वो तो ऐसे anyway, ऐसा नहीं है कि वो he was very exalted personality, अब तो अभी तो सही भी नहीं है। He was disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati. भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के डिसाइपल थे। वो बहुत एजेड थे, कुछ नहीं कर सकते थे। उनके पास जो आते थे उनको प्रणाम करते थे, वो उनको तुरंत ऐसा कुछ क्वेश्चन वेश्चन कुछ नहीं, सीधा प्रीचिंग शुरू कर देते। और प्रचार भी ऐसा कोई लंबा लेक्चर नहीं, 5 मिनट बोलेंगे, 2 मिनट बोलेंगे, बस 2 मिनट ही बोलेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। और खुद से कुकिंग करके रसोई बनाते थे इतनी एज में, और भगवान को भोग लगाते खुद, और फिर वो कैसा भी कोई भी व्यक्ति हो उसको खुद परोस के खिलाते थे। कमर से पूरा बैंड हो गए थे, पूरा बैंड हो गया, जैसे वो खड़े नहीं हो पाते थे, कमर से पूरा बैंड हो गए थे पूरी तरह से। So he was the aged person, physically not able to do anything, कुछ नहीं कर सकते थे, but was so blissful। और हमेशा कोई भी उनके पास जाएगा तो 5 मिनट 2 मिनट कुछ बताएंगे। मैं और मेरा भाई हम दोनों गए थे उनके पास, और आशीर्वाद मांगा, तो थोड़ा 2 मिनट बात किया उन्होंने, वो बोले जाओ जाओ, कृष्ण मति रस्तु, तुम्हारी मति कृष्ण में स्थिर हो जाए, जाओ जाओ आप लोग जाओ। That means his entire focus was, even though worshipping deity, which he worship करते थे, but preaching spirit वो रहता ही है, चाहे कैसा भी वक्त है। So it is as good as that, no problem with that। और कोई प्रश्न? So no question, so I can stop. Today I had a long day.